देखो, अनुपमा एपिसोड का एंड कल वाला था। यानी कि जहाँ श्रुति और अनुपमा की मुलाकात होगी। बोलेगी मेरे एक मतलब अनुज नहीं, आपके एके मेरे एके मेरे हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। हम तीन साथ तो थे पर हम तीनों को पूरा करने वाले आप थी। अब उसके बाद वहां पे एक सीन था जहाँ पे श्रुति अनुज से पूछ रही है कि आत्या एक्सेप्ट करते अपनी माँ को, तो क्या तुम अनुपमा को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहोगे? अब अनुज इसका जवाब क्या देगा वो तो पता नहीं। पर ये एपिसोड रविवार को आएगा, तो हम रविवार की अभी बात क्यों करें? आज की बात करते हैं, यानी कि शुक्रवार की बात, 15 फरवरी की बात। तो आज का एपिसोड वही किंजल पूछेगी रिलैक्स, आप नहीं भागोगे। उसके बाद अनुपमा बोलेगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, मैं जाती हूँ यहाँ से। बोला रुकिए रुकिए, कोई आ रहा है। फिर जयदीप आए, वहां पे दरवाजा खोला। फिर बातें हुई, जयदीप कुर्सी पे बैठे, पहले अपना कॉफी लेके आती हूँ। बोला मैंने आपको बहुत परेशान किया। बोला नहीं। फिर अनुपमा ने बोला मैं तो गई थी सब कुछ बात करने सुधारने के लिए, पर सब कुछ बिगाड़ के आ गई। मैं हूं ही नहीं ऐसी, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, आपको परेशान करती हूँ, सारे स्टाफ को परेशान करके रखा है, आपको इतनी दिक्कत देती हूँ, कभी चक्कर खा के गिर जाती हूँ, कभी इस चीज में गिर जाती हूँ, कभी वो करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं हूँ। फिर बोला आप रिलैक्स कीजिए, आप बहुत अच्छी एम्प्लॉय हैं। आपकी हमें आदत लग चुकी है, आपकी मसाला चाय की, आपकी खाने की, मतलब हम आपके आदी हो चुके हैं, आपके बिना रेस्टोरेंट नहीं चलने वाला है अनुपमा जी। तो रिलैक्स हो जाइए। फिर बोला कि वो श्रुति अगर कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं बताइए, कोई बात नहीं है। बोला थैंक यू सो मच, बिना बात किए भी मुझे समझने के लिए। अब रिलैक्स रहिए। फिर बोला कि आप कल से काम पे आएंगी ना? बोला मैं अब भी चल रही हूँ, इतने में परी आ गई। परी ने बोला दादी मेरे साथ रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। इतनी सारी रिक्वेस्ट की तो जयदीप ने बोला बेटे रुक जाइए, कोई बात नहीं, कल काम पे आते हैं। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ये फौजी आपको सल्यूट करता है क्योंकि आप भागी नहीं। क्योंकि ट्रेडमिल से भागने से केवल ट्रेडमिल ही चलता है, हम नहीं भाग सकते, इसलिए भागना जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी और आप यहाँ पे रुके, कल से काम पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। मोटिवेट करके चला गया और जाते थे बोला कि मैं भी तो आपके बिना नहीं रह सकता। किंजल ने अनुपमा में देखने लगे। बोला मतलब कि आपके जैसे एम्प्लॉय के बिना। ये मुद्दा यहाँ खत्म। चलते हैं वहां पे जहां अधिक का वकील फोन कर रहा था, बाकी को बार बार परेशान करके रखा है। वनराज बोले मैंने तो उसका नंबर डिलीट कर दिया, अब कैसे बात करूं? बाहर जाके सोचने लगा कि मैं बात करूंगा, तुम सब लोग चुप रहो। फिर अधिक सामने से आकर जिससे आप बात करने की बोल रहे हो वो यहीं खड़ा है, बताइए क्या बात करनी है? ठीक है बेटा, आया अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर बैठ के बात की। बोला ईशानी का है? बोला बच्ची है, इतनी रात को जागेगी तो नहीं, सो गई है। बोला आया हूं तो मिल के तो जाऊंगा ही मैं उससे। बोला हाँ ठीक है। वरदान ने बोला देखो, मैंने और पाखी ने डिसाइड किया है कि तुम महीने में एक बार मिल सकते हो ईशानी से। तीज त्योहार जो भी है उस टाइम पे भी मिल सकते हो, बर्थडे के दिन मिल सकते हो, या कभी तुम्हें संडे पार्क में ले जाने की इच्छा हो, मॉल ले जाने की इच्छा हो, शॉपिंग करवाने की इच्छा हो, तो भी तुम करवा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो हम इस केस कचर के चक्कर से, कोर्ट के चक्कर से हट जाते हैं। बाकी ने बोला ये मत सोचना कि मैं डर गई हूँ, मेरी बेटी छोटी है, उसे मैं कोर्ट कचहरी लेके नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं ये सौदा कर रही हूँ। और आज तुम्हारी बेटी की ये क्लास थी, उसने देखो ये ड्राइंग किया, इतना अच्छा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए बनाया है। तो वो देख के पिघल गया। जहाँ बाबूजी बोले बाप और बेटी दोनों ही घर बिगाड़ना जानते और संभालना कभी नहीं जानते। बेचारा आदित्य के मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला कि वंडा ने बोला ये एनओसी लेटर है, इस पे साइन कर लो ताकि सारी चीजें क्लियर रहे। अब वो साइन करेगा कि नहीं करेगा वो कल के एपिसोड में पता चलेगा ना। चलते हैं अनुज के ऊपर, जहां श्रुति ने बोला कि मैं इतनी बुरी हूं कि तुम्हें इन 5 सालों में मुझसे प्यार तक नहीं हुआ। बोला ऐसी बात नहीं है, प्यार तब होता जब मेरे दिल में जगह होती, मेरे दिल में कभी जगह खाली ही नहीं थी किसी के लिए। मैंने अनुपमा का नाम कभी दिल से हटाया ही नहीं, तो किसी और का नाम कैसे इस दिल में आ सकता था?
जब अनुपमा मेरी नहीं थी तब भी मैंने 26 साल अनुपमा का इंतजार किया था। ये तो सिर्फ 5 सालों की जुदाई है मेरी और अनुपमा के बीच की। फिर बोला मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अनुज वहां से चला गया, बोला आई लव आद्या, आई लव एके, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अनुज यही वही भटक रहा था। आद्या को ऐसा लगा कि भाई, आद्या क्या, ये श्रुति को ऐसा लगा कि भाई ये चला गया। श्रुति वहां बैठी हुई, श्रुति बोला बहुत टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। उठ के खड़ी हुई तो गिरने लगी, तो अनुज ने पकड़ लिया। बोला तुमने टाइम मांगा था अकेले, इसके लिए मैंने टाइम दिया, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। बोला आद्या के फोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, हमें घर पे चलना होगा। बोला हाँ। घर पे जाने से पहले बाहर कांच लेके टचअप कर लिया ताकि आद्या को शक ना हो। फिर आद्या ही बोला कहाँ गए थे, फोन क्यों लेकर? बोला फोन करके बोला ना हम साथ में, पर उससे पहले कहाँ गए थे, डेट पे गए थे, कहाँ गए थे, फोटोज दिखाओ, ये करो वो करो, कौन सी डेट पे गए थे? बोला हम बहुत टाइट, आज आराम करते हैं, कल बात करते हैं इसके बारे में। ऐसे करके अपने अपने रूम में आद्या समझ गए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे, और इसकी वजह जरूर वो अनुपमा होगी। फिर आद्या ही उस सर दबा रही थी, आद्या के बोली, मतलब श्रुति आके बोली, श्रुति सर दबा रही थी, आद्या के बोली मैं दबा दूं? बोला नहीं नहीं, वो रोलर कोस्टर में बैठ के ना थोड़ा सर, बोला डेट पे रोलर कोस्टर में कौन जाता है, कौन जाता है इसी जगहों पे, मेलों में? बोला मैंने ही जिद की थी एक को इसके लिए। अब आद्या समझ गई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब अनुज के पास चल के उससे पूछती कि कहाँ कहाँ गए थे। फिर आद्या ने श्रुति का फोन किया, बोला पर्सनल बेटा, ऐसा नहीं करते कभी भी। तो फोन छोड़ दिया। फिर अनुज वही याद कर रहा था अनुपमा को, वो सारे सीन कैसे, ये सब कुछ कैसे हो गया, किस तरह से हो गया, हमको नहीं होना चाहिए था ये सब कुछ। बस वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। अब देखते हैं कल के एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए जय